धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों तले आते हैं खुदावन। आज के दिन आज के समय के लिए प्रभु सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं खुदावन, क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला मालिक है खुदा। प्रभु हम तो रात को परमेश्वर सोए रहते हैं खुदा, कितनी सारी विपत्तियां कितने सारे संकट हमारे इर्द गिर्द प्रभु रहते हैं, लेकिन आप हमें पता नहीं चलने देते, क्योंकि हम सोते हैं तो तू जागता है खुदावन। वो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि सुबह तक प्रभु अब तक प्रभु आपने हमें चलाया, हमारे परिवारों को हमारे कलीसियाओं के किसी सदस्य को प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज के इस वुमेन्स बाइबल स्टडी क्लास को प्रभु आप आशीषित कीजिए खुदावन। प्रभु जो आपके दास के द्वारा आज हमें जो वचन का प्रभु आहार देना चाहते हैं प्रभु आप हमें दीजिए खुदावन। कोई भी इंटरनेट का प्रॉब्लम ना रहे खुदावन, प्रभु मदद कीजिए प्रभु, सबों को जुड़ने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु, ताकि समय पर सब जुड़ सके, वचन से पहले सब आ सके प्रभु। परमेश्वर मार्ग खोले, कोई भी रुकावट कोई भी बाधा है तो हटाइए खुदावन, ताकि वो आकर इस बाइबल स्टडी में ज्वाइन कर सके खुदावन। और परमेश्वर आप किससे कैसे बातें करते हैं प्रभु हम नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर तो छूता है परमेश्वर हर सप्ताह प्रभु, हमें जो आहार चाहिए हमें वो देता है खुदावन। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदा। हम जितने परमेश्वर हमारी बहनें हमारी माएँ प्रभु यहाँ जुड़े हुए हैं खुदा, आज सबों के साथ आप रहिए परमेश्वर, उनके जीवन से परमेश्वर हम सबके जीवन से आपको महिमा मिल सके प्रभु, आपको आदर मिल सके खुदावन। धन्यवाद सब कुछ प्रभु आपके चरणों तले समर्पित करते हैं खुदावन। वचन में जाएंगे प्रभु, प्रभु आगे आगे की हर हर चीजों में आप हमारे साथ रहेंगे, ताकि खुदावन सब तरीके में परमेश्वर जो कुछ भी हो खुदा प्रभु आप परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें चलाइए। और इंटरनेट में प्रभु कोई भी प्रकार का परमेश्वर प्रभु दिक्कत ना आए प्रभु। धन्यवाद देते महिमा देते सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते प्रार्थना पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। काजल कैसी हो? मैं ठीक हूँ तबीयत भाभी। ठीक है? तबीयत ठीक है? हाँ। हाँ, तबीयत ठीक है। ठीक है ना, सब कुछ ओके है? हाँ, सब भाभी कुछ ओके। भाभी आप कैसे हैं? भाभी से बात हुआ था। मैं बहुत ही अच्छी हूँ, ब्लेस्ड हूँ। अन्ना कैसे है? अन्ना अन्ना भी अच्छा है, कोई अच्छा। सुशीला सिस्टर आ गए। हाँ। प्रेज सुशीला द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज सिस्टर, द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड पीयू, सुशीला सिस्टर, पीहू प्रेज प्रेज द द लॉर्ड। लॉर्ड। प्रेज आप द जल्दी लॉर्ड। आ गए प्रेज द सिस्टर। लॉर्ड। हाँ, मैं आज ऐसी ऑफिस से आई और वैसे जल्दी है ठीक है अच्छे ना? हो। हाँ अच्छे हो। ठीक है। पीयू हाँ। पीहू कैसी हो कैसी हो तुम? पीहू? हाँ, अभी अभी मम्मी को लेके आई हूँ है। अभी जस्ट घर अच्छा। घुसी हूँ उसने पहले। ओहो। अच्छा हाँ हाँ। मम्मी मम्मी ठीक है। ठीक है ना? मम्मी ऐसी नॉर्मल ठीक तो है, अभी दर्द है तो टाइम लगेगा ऑपरेशन उनको। अच्छा है। ओके। ओके, ऑपरेशन हो टाइम गया। लगेगा। हाँ, ऑपरेशन हो गया। हाँ ओके। कितना दिन हुआ का पीहू ऑपरेशन होके? ऑपरेशन हो गया आज 5 डे या 6 डे हो रहा है। स्टीच है ना? ना ऐसे हाँ, काटने स्टीच को काटे हैं, एक स्टीच है ना? बहुत बड़ा अटा है, बहुत बड़ा अटा है। नहीं, स्टिच है भाभी अच्छा अभी। अच्छा अच्छा। अभी सब पूरा बड़ा वो काटा है तो सिलाई रहेगा किया फिर। है। हाँ हाँ, नहीं अभी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये करने में। हाँ, अभी उतना ज्यादा हिलना डुलना कुछ नहीं, चुपचाप हाँ। सोया हुआ है। ठीक है, तो मम्मी को थोड़ा सा मम्मी को देखो, ठीक है? हाँ। हाँ। और भी सोमा कौन है? सोमा मंडल काजल? प्रेज द लॉर्ड सोमा सोमा मंडल। मंडल। सोमा सोमा आप मंडल कुमकुम हाँ, का परिचित है। कुमकुम। आप कुमकुम वीडियो ऑन जानती है। कीजिएगा, कर सकते हैं वीडियो ऑन? भाभी मेरा थोड़ा वीडियो ऑफ रह ओके ओके सकता पीयू, है। ओके तो तुम म्यूट कर दो पीयू। हम्म। सोमा सिस्टर कैसे हैं आप?
ठीक है, तो शायद जवाब नहीं दे रही। ठीक है, हम लोग अभी वचन में जाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे फिर बात करेंगे। ओके, अभी वचन का समय है, तो वचन में हम जाते हैं वचन में। पवित्र आत्मा कौन है? चलिए इस वीडियो के द्वारा हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हैं, और लिंक्स उस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उस लिंक्स में चाहिए। पवित्र आत्मा को बहुत तरीके से बहुत जन समझ नहीं पाए या नजरअंदाज किए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का एक बहुत अहम भूमिका है विश्वासी के जीवन में। बाइबल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा को बहुत लोग एक ताकत सोचते हैं या एक फोर्स सोचते हैं, एक अनुभव सोचते हैं। कोई कहता है वो आग है, कोई कहता है वो कबूतर है, लेकिन पवित्र आत्मा इनमें से कोई भी नहीं। पवित्र आत्मा का एक व्यक्तित्व है, जैसा पिता का एक व्यक्तित्व है, पुत्र का एक व्यक्तित्व है, पवित्र आत्मा का भी एक व्यक्तित्व है, और वो हम में निवास करते हैं। अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ यानी शुरुआत से अगर हम देखते हैं पवित्र आत्मा का उपस्थिति के बारे में, तो हम उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का दूसरा वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था। तो ये बताया जाता है कि पवित्र आत्मा का समान योगदान है सृष्टि को सृजाने के लिए, रचना करने के लिए। नए नियम में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा मददगार के रूप में हमें परिचित किया गया है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वादा करता हूं कि मैं पिता से तुम्हारे लिए एक मददगार मांगूंगा, और वो मददगार सदैव तुम्हारा साथ रहेगा। पवित्र आत्मा जो है हमारा मददगार है, जो हमें अगुवाई देते हैं, हमें बल देते हैं, और परमेश्वर में चलने में हमारा मदद करते हैं। जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ साथ चलते थे, वैसे ही पवित्र आत्मा विश्वासियों के साथ साथ चलते हैं, उनमें रहकर उनको अगुवाई देते हैं, शिक्षा देते हैं, और सच्चाई के बारे में उनको बताते हैं। और वो सारी शिक्षाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, वो सारी शिक्षाएं पवित्र आत्मा इस नए नियम के कलीसिया के विश्वासियों को देते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं, साथ ही नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य भी देते हैं। अगर हम प्रेरितों का कार्य का पहला अध्याय का 8वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, तो वचन में लिखा है कि तुम सामर्थ्य पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, और तुम मेरी गवाही बनोगे यरूशलेम में, जूडिया में, समरिया में, और पृथ्वी के अंत तक, और पृथ्वी के छोर तक। यानी पवित्र आत्मा हमें बल देता है, पवित्र आत्मा हमें धैर्य देता है, पवित्र आत्मा हमें विश्वास देता है, ताकि हम प्रभु के बारे में प्रकट कर सके और प्रभु में एक धार्मिक जीवन को जी सके। पवित्र आत्मा का एक सबसे बड़ा योगदान क्या है जानते हैं? कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हमें पवित्र आत्मा ट्रांसफॉर्म करता है, यानी नवीनता करता है, यानी पवित्र आत्मा हमें एक नया रूपीकरण देता है। जब हम गलातियन का 5वां अध्याय का 22 और 23 में जब हम पढ़ते हैं, हम वहां देखते हैं पवित्र आत्मा के फल में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, अच्छाई, ईमानदारी, नम्रता और सहनशीलता है। ये सारे पवित्र आत्मा के फल में हम देखते हैं। ये सारी चीजें हमारे अंदर से पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है, हमें मजबूत करता है, ताकि हम प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो सके। पवित्र आत्मा का और एक सबसे बड़ा कर्तव्य और कार्य हमारे जीवन में क्या है जानते हैं? वो हमारे लिए विज्ञापन करता है। रोमियो का 8वां अध्याय का 26वां वचन में कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे कमजोरियों में हमारे लिए विज्ञापन करता है, जो बातें बयां के बाहर है। यानी हम अगर बहुत गहरे दर्द से, संदेह से या कोई भी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो हम अकेले नहीं है इस यात्रा में। पवित्र आत्मा हमारा मददगार बनकर, हमारा सहायक बनकर हमारे लिए पवित्र आत्मा विज्ञापन करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ बनकर खड़े होते हैं, और हमें प्रतिदिन परमेश्वर में हमारा अगुवाई करते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन को हम लोगों ने सुना है। हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आज आपने जिस तरीके से आपका वचन हमें बताया गया है खुदावन, आप परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी से आप बातें कीजिए। परमेश्वर, भले ये चंद समय के लिए था खुदावन प्रभु, लेकिन आप उनसे भी प्रभु हमारे लिए कुछ ना कुछ रखे। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा। आज के वचन के द्वारा विश्वास करती सबों से आपने बात किया है खुदावन, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा सारे आदर इस वचन के लिए आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब जय से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सजनिया प्रेज द लॉर्ड। सजनिया वचन सुनी ना, वचन सुनी। हाँ आंटी सुनी हूँ। लेकिन लास्ट मतलब थोड़ा कम 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 सुनी थी, मतलब पहले से ओके सुनने का लगता लेट हो गया आज। ओके ठीक है। बाद में लिंक भेज देंगे, तुम सुन लेना, ठीक है। हाँ। अभी आप बताइए आज परमेश्वर ने आप इस वचन के द्वारा आपसे जो भी आपको आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर को कैसे महिमा देंगे, आप बता सकते पवित्र प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन से हम पवित्र आत्मा के बारे में सुने हैं हम। और हाँ, सचमुच पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत सहायक हेल्प करता है। सब चीजों में हेल्प करता है, हमें मदद करता है। कुछ भी एडवाइस हो, कहीं भी नहीं जाना, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीजों में हमें बताता है पवित्र आत्मा। और हमारे जीवन में भी ऐसा अद्भुत कार्य उसने किया है। हम प्रभु में आने से आगे से हमसे बातें करता था। मतलब हाँ, हमें गाइड करता था पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आज हमसे बातें किए कि उन पर और विश्वास करना, उनके बातों के ऊपर हमें अनसुनी नहीं करना, उस पर ध्यान कर कर उन पर चलना है। ऐसा करके हमको लगा आज का वचन से कि पवित्र आत्मा के बारे में कि हम उस पर पूरे निर्भर होना है। वो जो हमसे एक आवाज आता है, वो आवाज है हमारे हमारे बीच में पवित्र आत्मा का, वो हमें बता, यही हमने जाना है। और आज का विषय हमको अच्छा लगा, पवित्र आत्मा का बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी। सुशीला सिस्टर, आप बताएंगे। आप अनम्यूट कीजिए सिस्टर। पवित्र आत्मा के आज इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर पवित्र आत्मा ही के द्वारा है कि जो हम परमेश्वर के पास हम आ सकते हैं या उसमें बने रह सकते हैं। तो जैसे कि हम कई गलतियां, कई हमारे से पाप होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है कि ताकि हम परमेश्वर के साथ बने रहे, उससे दूर न जाए। और जो हमें मतलब बदलता है कि कई बार हम जैसे परमेश्वर से कई दूर हो जाते हैं या हम कई गलत करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि जैसे कि वो हमारे लिए निवेदन करता है परमेश्वर के पास और वापस हमें उससे जोड़ने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम समझ भी नहीं पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये वह हमें समझाता, हमें गाइड करता है, हमें दिखाता है कि क्या हम से गलत हो रहा है। तो परमेश्वर में से हमें जोड़ने के लिए, उसमें बने रहने के लिए और हमें पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। और उसके बगैर हम चलना मुश्किल है परमेश्वर के साथ।
तो ये आज जाना कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है और हर पल, एक दिन के लिए नहीं, लेकिन हमेशा हर पल, क्योंकि वह एक व्यक्ति की नाई वो हमेशा हमारे साथ रहने को तैयार है, सिर्फ हमें उसको पुकारना है, बुलाना है और अपने मदद के लिए हमें उससे मांगना है। तो आज मैंने ये सीखा, पवित्र आत्मा को हमें मतलब वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। थैंक यू सिस्टर। काजल। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैंने आज इस वचन के द्वारा मैंने एक चीज सीखा है, मतलब मैंने एक जाना है, बहुत ही बारीकी चीज है कि जिस तरीके से उत्पत्ति जब जब सृष्टि का रचना हो रहा था, जब सृष्टि मतलब अंधकार में था, तभी पवित्र आत्मा उस पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था। पवित्र आत्मा जब मंडराया तब एक नई सृष्टि का निर्माण हुआ, एक नई सृष्टि बना। तो मैं आज उस चीज को लेकर सोच रही हूँ, अगर मेरे जीवन में अगर एक मैं आज परमेश्वर में एक नई सृष्टि हूँ, मैं एक नई सृष्टि हूँ। कारण ये है कि पवित्र आत्मा ने मुझे सबसे पहले वो उनके द्वारा ही अगर मैं यीशु को जान पाई हूँ, परमेश्वर को जान पाई हूँ, वो पहले मेरे जीवन में आए। अगर वो नहीं रहते तो शायद विश्वास नहीं रहता, मेरे अंदर विश्वास नहीं रहता। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर विश्वास आए। वो आत्मा का जो 9 फल है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा ही दे सकता है, जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर रखा है। बस वो 9 फलों को मुझे पहचानना है क्या है, जो बहुत ही जरूरी है। तो इस चीज से मैं मतलब ये बहुत ही अचानक से ये बात मेरे मन में आया, जब ये नई सृष्टि के बारे में जब पास्टर जी बताएं, तो बोले कि नई सृष्टि जिस तरीके से पवित्र आत्मा वो नई सृष्टि बनने से पहले वो जिस तरीके से पृथ्वी के ऊपर वो मंडराया, तब जाके एक नई सृष्टि का निर्माण हुआ। वैसे ही मेरे जीवन में भी अगर यीशु मसीह आए हैं, मुझे उद्धार दिए हैं, तो पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो नहीं है तो मेरे अंदर विश्वास नहीं है। मेरे अंदर वो है करके मेरे अंदर विश्वास है। वो आत्मा का 9 फल है और एक नवीनकरण मतलब एक नयापन में परमेश्वर मुझे लेकर आए हैं, एक नयापन में लेकर आए हैं। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है, बहुत बार अगुवाई करता है, बहुत बार। मतलब मैं बताऊं कि सिर्फ एक मतलब आत्मिक जीवन में ही नहीं, आत्मिक जीवन में ही नहीं, जो हम लोग संसार में जाकर जो काम करते हैं, उसमें भी वो हमारी मदद करता है बहुत बार। इतना मदद करता है कि उधर जाना है कि नहीं जाना है पहले बता देगा, मतलब एक पता चल जाता है कि वो हमारे लिए सही है या गलत है। मतलब पहले इस चीज का पहचान नहीं होता था, लेकिन जब से मैं प्रभु में आई हूँ तो बहुत ज्यादा मतलब परमेश्वर मेरे को मतलब इस चीज में मैं पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता, बहुत बार बताता है। पता चल जाता है अंदर से कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति गलत है, पता चल जाता है। तो वो बहुत बड़ा मददगार है मेरा। भले मेरे साथ भले शारीरिक रूप से कोई रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ हमेशा रहता है और वो एक दोस्त बनकर, मित्र बनकर हमेशा मेरे साथ रहता है और मेरी अगुवाई करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डर भी लगता है, बहुत बार डरती हूँ मैं, मेरे अंदर डर बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई मेरे अंदर से बात करता है, मत डर, मैं हूं तेरे साथ। तो और कौन कर सकता है? सिर्फ वही कर सकता है, उसका आत्मा ही बात कर सकता है। क्योंकि पवित्र आत्मा, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो मेरे अंदर निवास करता है। बस मैं इतना जानती हूँ। जब वो बात करता है ना, एक अजीब सा शांति आता है, सच बोल रही हूँ, बहुत शांति, इतना शांत हो जाता है ना। और अचानक से वो माहौल बदल जाता है, बहुत धैर्य आ जाता है उस वक्त। भले मेरे अगल बगल कोई नहीं रहता है, मुझे बल देने वाला भी कोई नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी अचानक से आता है उस समय, मतलब अचानक रात में बहुत अचानक से डर लगता है, लेकिन वो तुरंत बात करता है, तुरंत मेरे अंदर से एक आवाज आता है, मत डर, मैं हूं तेरे साथ हूं।
करके ऐसा बात करता। तो आज का वचन मतलब मुझे एक नया चीज बताया है कि कैसा मैं परमेश्वर में एक नई सृष्टि बनी, किनके द्वारा, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा। आज परमेश्वर ने मुझसे यही बात किया। थैंक यू काजल। परमेश्वर ने अच्छे अच्छे अरे सबसे अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पीहू, हाँ, प्रेज द लॉर्ड सबको। धन्यवाद। और आज का टॉपिक मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा बहुत पसंद है। मास्टर जी ने एक बात को हाईलाइट किया कि जब सृष्टि की शुरुआत में भी वो मतलब साथ था, मतलब सिर्फ परमेश्वर पिता अकेले नहीं था, परंतु उसके साथ पवित्र आत्मा समान हिस्से में वहाँ पे काम कर रहा था। और मतलब मैंने उस जगह से सीखा कि पवित्र हम लोग कई बार प्रार्थना करते पिता परमेश्वर से, कई बार प्रार्थना करते यीशु मसीह से, उतना ही इम्पोर्टेंट हमें पवित्र आत्मा को लेना है क्योंकि वही है। क्योंकि यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री किया तब उन्होंने सिखाया बहुत कुछ, पर ये लोग तब तक कुछ नहीं कर पाया जब तक उसके अंदर वो पवित्र आत्मा ना आया। पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य देता है, वो अनुग्रह प्रदान करता है, जो हमारे अंदर में जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं वो हमें मदद करता है। तो हमें उतना ही इम्पोर्टेंट देकर उसको पुकारना है कि पवित्र आत्मा मुझे ये नहीं करना आता है, ये नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इस जगह में मदद करो। और इस जगह में जैसे कि आ गया कि वो हमारे लिए आहे भर भर की प्रार्थना भी करता है। तो कई बार ऐसा होता है मेरी लाइफ में, मैं देखती हूँ, मैं कई बार पवित्र आत्मा को बोलती हूँ, पापा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या शब्द से प्रार्थना करूँ। तो आपको तो पता है, आप मेरे अंदर में होकर प्रार्थना करो, कुछ समय बाद वो सच में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसलिए मुझे पवित्र आत्मा बहुत पसंद है। बस मैं यही सीखी हूँ। यानी सिस्टर आप बताइए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। के बारे में, हाँ, हमें पवित्र आत्मा के बारे में ज़्यादा ही मतलब कि हमें करना चाहिए स्टडी। पवित्र आत्मा क्या है, जैसे पास्टर जी भी बताएं कि पवित्र आत्मा क्या है। बहुत कोई जानता है कि अन्य भाषा जब आता है तो पवित्र आत्मा आते, आग उतरता है तो बपतिस्मा आता है तो पवित्र आत्मा आता। लेकिन यीशु मसीह जब गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो वो हेल्प, सहायता वो हमारे करते हैं। जैसे कि उत्पत्ति में भी कहते हैं कि परमेश्वर जो कार्य कर रहे थे, पवित्र आत्मा वहां पे मंडरा रहे थे, घूम रहे थे। तो अगर हम कुछ भी परमेश्वर में काम करते हैं तो वहाँ पवित्र आत्मा मौजूद नहीं है, तो हम पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं कर। परमेश्वर अपनी योजना को जब पूर्ण करे तो उस समय भी पवित्र आत्मा काम कर रहे थे। तो अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर की योजना को पूर्ण करना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं या परमेश्वर में चलना चाहते हैं, तो उस समय हमें पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को, पवित्र आत्मा क्या है, हमें जानना बहुत जरूरत है। बिना उसके जाने हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मददगार है। ईश्वर ने कहा मैं तुझे सहायता करते हैं सारे कार्य में, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है। पवित्र आत्मा को महसूस किया जा सकता है, और पिता तक जो परमेश्वर से मिलाने का कार्य वो पवित्र आत्मा ही हमें कर सकता है। बिना पवित्र आत्मा के आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि आप यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा वचन भी कहता है। सचमुच पवित्र आत्मा ही वो फीलिंग, अंदर आत्मा से बातें करते हैं, तब हम जानते हैं कि हाँ ये पिता की ओर से है। कोई भी फीलिंग आता तो हम कैसे जानते कि किसकी ओर से है। मुझसे बात कर रहे हैं, वचन भी समझा रहे, तो कौन समझा रहा। जब यीशु चले गए तो पवित्र आत्मा दिएगा, तो वही सारे कार्यों को करने में पवित्र आत्मा मदद करते हैं। जब हम कमजोर बनते हैं तो उस समय भी पवित्र आत्मा ही हमें सामर्थ देता है। तो मैं यही सब आज जान पाई कि पवित्र आत्मा के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। परमेश्वर में पवित्र जीवन या परमेश्वर की योजना को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो बस इसी के लिए थैंक यू। तो का धन्यवाद देते हैं सबको ने बहुत अच्छा परमेश्वर के वचन को हम सबसे बांटा है। परमेश्वर ने
आज पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे यही बताया कि बिना पवित्र आत्मा के मैं कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं जा सकती, क्योंकि वो एक आत्मा है। हम परमेश्वर से शारीरिक रूप से कभी भी बात नहीं कर सकते हैं। हमें परमेश्वर से बात करना है, आत्मा से बात करनी है। पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें परमेश्वर से कनेक्ट करता है, परमेश्वर की ओर हमें ले जाता है। तो बिना पवित्र आत्मा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। माने हम अधूरे हैं। ऐसा 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 है कि माने पवित्र आत्मा ही हमें सब कुछ हमें प्रदान करता है, सब कुछ हमें, हर चीज। जैसे हमारे लिए वो जैसे हम अगर कोई संदेह में है, वो हमारे, अगर हम कोई मुसीबत में है, अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला है, तो परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा जो पवित्र आत्मा को हमें ठहराया है, वो हमें मदद करता है हर घड़ी। और सबसे पहला बात कि आज परमेश्वर ने मुझसे बातें किया कि बिना पवित्र आत्मा के मैं परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें जो उद्धार दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर के परमेश्वर के बीच में, जो बोले ना, मध्यस्थ करता है, कनेक्ट करता है। हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, हम परमेश्वर से बातें करते हैं, हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। एक ऐसा होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हमारे जीवन में हमेशा पवित्र आत्मा हमारे साथ, हमारे इर्द गिर्द रहता है और हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है। हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, लेकिन कई बार हम सुनकर भी अनसुना करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। और हम कई बार हमसे होता है, क्योंकि हम हमें वो बोलता है ये यहाँ ऐसा मत करो, हम उसी में वैसा उल्टा करते हैं और हम माने वो काम हमारा नहीं होता है। तो पवित्र आत्मा कई बार हमें बताते हैं, कई बार हम सुनते हैं, कई बार हम अपने मर्जी 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 डाल देते हैं। तो उस समय क्या होता है, हमारे कई सारे काम नहीं होता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें हमेशा गाइड करता है, और आज भी करता और हमेशा करता रहेगा, अगर हम उसकी अगुवाई में चलेंगे तो। इसलिए परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के बाद पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में अगुवाई करना बहुत ही जरूरी है। बिना उसके अगुवाई का हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आज मेरे मुझसे यही बातें किया। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए। खुदावन, आइए हम किसी का कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है, टाइम है अभी, हम प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम एंडिंग प्रेयर करेंगे। भाभी, हाँ पास्टर बोलिए। जी, हाँ बोल रही, पास्टर जी के लिए थोड़ा प्रेयर कीजिए, वो L1 वीजा के लिए। अभी सबको ओके। ही है ना, हम लोग थोड़ा छोटा सा एक तो हाँ हाँ, प्रेयर करने ठीक। से अच्छा रहेगा पापा के लिए। उनका वीजा बहुत प्रोसेस आगे बढ़ना है। सिसिलिया सिस्टर, आप प्रेयर करेंगे L1 वीजा के लिए? ये 2 महीना के अंदर में ही उनका उनको क्योंकि L1 वीजा उनका का पास प्रोसेस टाइमिंग कंप्लीट। पीरियड बहुत कम हाँ, है। काजल थोड़ा तो डिटेल्स में परमेश्वर, बताओ क्या किस अच्छा मैं टॉपिक बता पे रही हूँ। करना है, तो वो प्रेयर कर लेंगे। L1A वीजा, हाँ हाँ L1A वीजा के लिए प्रार्थना कीजिए। हाँ मतलब पास्टर जी डॉक्यूमेंट सब जमा कर दिए, लेकिन क्या हो रहा हाँ है ना, वो डॉक्यूमेंट जितना जमा किए हैं तो बता रहे थे बीच में कि वो मतलब इनफ नहीं है, मतलब और भी चाहिए करके। तो अच्छा ऐसा प्रेयर कीजिए कि परमेश्वर अद्भुत काम करे, अद्भुत तरीके से वो जो L1A वीजा का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़े, काम हो। क्योंकि सिर्फ हाँ 2 महीना ही बचा है, उससे पहले परमेश्वर एक अद्भुत तरीके से वो प्रोसेस को आगे बढ़ाए करके इसके लिए ओके प्रार्थना कीजिए। हाँ, हाँ ठीक। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, पवित्र पवित्र प्रेमी पिता, तेरे चरणों में आते हैं पिता, धन्यवाद के साथ हम यीशु के नाम से तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। जी धन्यवाद करते हैं पिता तेरे दास के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, जो यस तूने लॉर्ड, उन्हें हमें दिया है प्रभु जी। हाँ पिता, थैंक यू हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनका जो L1E वीजा प्रभु जी, जो कई दिनों से रुका है प्रभु जी,
हाँ पिता, तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तू जानता है प्रभु जी कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर रुके हैं और क्यों रुके हैं प्रभु जी। हाँ पिता, जो भी वो गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट और भी जो मांग रहे हैं, हाँ पिता, सब बात भी तू जानता है प्रभु। हम तुझसे उन हर एक अथॉरिटीज को और उन हर एक डॉक्यूमेंट्स को और उस प्रोसेस को तेरे लहू के बारे में देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, तेरा वहां पर इंटरवेंशन मांगते हैं पिता, तेरा वहां पर आना हम मांगते हैं पिता उस जगह पर प्रभु जी। और तेरा उस अद्भुत कार्य के लिए हम मांगते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, जो समय उनके पास कम है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं पिता। हाँ प्रभु जी, वो अथॉरिटीज, वो गवर्नमेंट, सब कुछ तेरे अंडर में है पिता। हाँ प्रभु जी, तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। तू अनुग्रह कर, तू दया कर प्रभु जी, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट किए हैं पिता, उससे वह कार्य आगे बढ़ने पाए प्रभु। यस लॉर्ड, हाँ याहू खुदा यीशु के लेबर नाम से। हक तहा या नखासिया ओ ओरे रबा तो खरा गरेशिया मासा बारा मगातोरिया तेरे ओ खरा रबी सखा लो रखा दो शखंदिया कुरहाम तारिया ओ रबी सिखा लबारिया रुहान तुआ रबा यहोवा रीखल महंदिया उनह सखा रीन धराशिया परखोर दिरिबा तूर गर शखल दरबास्तुआ नखरांदे ओ रबी परा शब्द देकर हस्तुआ लखर देव शकीर महांदिया उनह सांदिया कुरहल थैंक यू बरहांतिया लॉर्ड, रबा ओ थैंक यू लॉर्ड, रबी 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 तुलह गांदिया कुना शक्ति में खरहंदुआ लरबा थैंक यू लॉर्ड राजा। तरोस्तियानरपांदी खरबा। प्रभु जी, हमें ऐसा दिखता है कि यह असंभव है प्रभु जी, लेकिन जब हम सब कुछ हार जाते हैं पिता, जब हम थम जाते हैं पिता, तेरा कार्य वहां पर शुरू होता है प्रभु जी। हाँ यस पिता, लॉर्ड, हम हाँ तुझ खुदा। पर भरोसा करते हैं पिता। हम उन मनुष्य पर भरोसा नहीं करते पिता प्रभु जी, लेकिन हम तुझ पर, उस सृष्टिकर्ता पर भरोसा करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, हम तेरे हाथों में देते हैं, तुझ पर हम विश्वास करते हैं पिता कि इस विनती को तू सुन रहा है प्रभु जी। हाँ पिता, यस चाहे लॉर्ड, मनुष्य ना कर पाए प्रभु, मनुष्य से ना हो पाए पिता, लेकिन तुझसे सब कुछ संभव है पिता। हाँ प्रभु जी, हम तुझसे मांगते हैं पिता कि वो सारी जो टेंशन है प्रभु जी, वो सारी जो पिता प्रभु जी उसकी चिंता है प्रभु जी, उसे दूर कर प्रभु जी। एक अद्भुत कार्य प्रभु जी होने पाए प्रभु जी। हम हर एक यस कलीसिया के लॉर्ड, लोग आज मिलकर एक मन से मांगते हैं यस पिता। लॉर्ड, तेरे वचन कहता है, जब एक मन होकर दो या तीन तेरे पास आते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, तो उसे सुनता है प्रभु जी। हाँ पिता, हम विश्वास करते हैं कि आज तो ने ये प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु, और तूने सुना है प्रभु जी। हाँ पिता, कि उस समय से पहले ही प्रभु जी वह उनका वह ग्रीन कार्ड आ जाएगा, हम विश्वास करते यस हैं पिता। लॉर्ड, हाँ खुदा परमेश्वर। दबानी पारियांदन कसीर लरबा तरग शंदरी खनमंदरबा ओ रबा सिया लरबा। हाँ थैंक यू प्रभु लॉर्ड। जी, कि हम विश्वास करते हैं पिता, तूने ये प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, तू उनके लिए कर रहा है प्रभु जी। हाँ पिता, तू चुप नहीं रहता पिता, हम जानते हैं पिता, हमें वो नहीं दिखता प्रभु जी, लेकिन तू कार्य करता रहता है प्रभु जी। हम विश्वास के साथ इस विनती को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। और पिता, हम विश्वास करते हैं बहुत जल्द यस हम लॉर्ड, तेरे इस जवाब को हम देखेंगे, सुनेंगे पिता। उसके हम तुझे उसके लिए महिमा देते हैं पिता, तो उसमें सारी महिमा तुझको मिले पिता। यीशु के नाम से इस विनती को हम मांगते हैं प्रभु जी, इसे तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू सिस्टर। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है? नहीं तो मैं लिख देंगे। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलो, सोमा, सोमा सिस्टर बोलिए। হ্যাঁ, বলছি আমার হাজবেন্ড, আমার ম্যারিড লাইফের জন্য একটু প্রেয়ার করতে হবে। আচ্ছা, হাজবেন্ডের নাম বলতে পারবেন? হ্যাঁ, জ্যোতি প্রকাশ সরকার। জ্যোতি প্রকাশ সরকার। জেপি জেপি সরকার। হ্যাঁ, জেপি সরকার বললেও হবে। ঠিক আছে।
हाँ। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से आपके चरणों तले आते हैं खुदावन। प्रभु सोमा सिस्टर का परिवार में प्रभु आप प्रभु आए हैं, हम धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रभु उसके उनके जीवन में क्या समस्याएं हैं मैरिड लाइफ में प्रभु आप जानते हो मुझसे बेहतर प्रभु, लेकिन आज प्रभु एक आशा लेकर आई है खुदावन इस वुमेन्स बाइबल स्टडी क्लास में खुदावन। यीशु के नाम से आपका प्रकाश उनके जीवन में एक आशा के रूप में जाए खुदा। प्रभु उनके पति के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। प्रभु जेपी सरकार के लिए खुदावन प्रभु आप उनके मन को बदलने वाले खुदावन खुदा। प्रभु प्रभु क्योंकि तू परमेश्वर स्वर्ग से परमेश्वर सबों को जोड़ता है पति पत्नी को खुदा। प्रभु उन्हें कोई अलग ना करने पाए प्रभु। प्रभु मदद कीजिए प्रभु ताकि उनके मैरिड लाइफ में जो भी समस्याएं चल रही है खुदावन प्रभु आप उसे समाधान कर सकते हैं खुदा, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है खुदावन। प्रभु उनके जीवन में प्रभु आप आइए खुदावन, और प्रभु उनके जीवन में प्रभु प्रभु आप अपना प्रकाश लेकर आकर प्रभु उस बेटी के जीवन में एक मार्ग बनाइए खुदावन। और प्रभु ये बताए कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उस भाई के लिए खुदावन। प्रभु आप उसके मन को बदलिए, और उस बहन के लिए खुदावन, ताकि उस पति पत्नी में जो भी परमेश्वर संबंध जो भी खराब है प्रभु आप अच्छाई में बदलिए प्रभु। उनके उनके इस संबंध को अच्छा प्रभु मजबूत बनाइए प्रभु, ताकि इन्हें कोई भी तोड़ ना सके खुदावन परमेश्वर। उनके परिवार में आप आइए खुदावन प्रभु, और उनके परिवार को परमेश्वर आप जोड़ के रखिए खुदावन यीशु के नाम से प्रभु। बहन ने प्रार्थना मांगा है खुदावन एक विश्वास के साथ, उनके विश्वास को प्रभु आप प्रभु छूइए प्रभु, ताकि प्रभु उनके पति और उनके जीवन में जो भी प्रभु समस्याएं चल रही है प्रभु आज समाधान हो सके खुदावन। मदद कीजिए, विश्वास कीजिए, छूइए प्रभु उनके पति को जेपी परमेश्वर सरकार को छूइए खुदा यीशु के नाम से प्रभु, और समाधान दीजिए, समाधान दीजिए, एक आशा दीजिए खुदा। ये तेरे पास जो भी आता है परमेश्वर वो खाली हाथ खाली हृदय नहीं जाता है खुदावन। आप उन्हें आशा दीजिए, आप उन्हें धैर्य दीजिए, आप उन्हें प्रकाश दीजिए खुदा, ताकि प्रभु इसी तरह परमेश्वर वो खुद अपने पति अपने परिवार के लिए आपके अनुग्रह से प्रभु वो प्रार्थना करें, और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को वो उनके परिवार में देखने पाए खुदावन। हम उस बहन के लिए भी प्रार्थना करते खुदा जो बैठी थी खुदा, तेरा वचन उनके अंदर दीजिए प्रभु, विश्वास का वो परमेश्वर अंश उनके जीवन में डालिए खुदा, ताकि विश्वास कर सके खुदा, और अद्भुत से अद्भुत कार्य को देख सके खुदा, उद्धार उनके जीवन में लाइए खुदा उनके परिवार में प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पीहू के परिवार के लिए प्रभु, आज उसके माँ को डिस्चार्ज मिल चुका है खुदावन प्रभु, उनकी मम्मी का स्टीच है परमेश्वर, घाव को सूखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। हे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु उसके उनके जितने सारे उनके शरीर से ब्लड गया है प्रभु, हर ब्लड को प्रभु तुम भवदाय से भरपूरी से प्रभु आप रिकवरी करने के लिए मदद कीजिए। हर रिपोर्ट जो बायोप्सी के लिए गया हर रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए हम दुआ करते हैं सब मिलकर। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु आप उस बेटी को धैर्य दीजिए, उस माँ को धैर्य दीजिए, हर दर्द से हर पीड़ा से प्रवेश आपका चंगाई भरा हाथ को छू कर आप चंगाई दीजिए खुदावन, ताकि परमेश्वर घर आई है परमेश्वर जल्द से जल्द वो चंगाई आपका अनुग्रह से आपका चंगाई भरे हाथों से प्रभु चंगाई पाकर जल्द से जल्द रिकवरी होने पाए परमेश्वर। हर टेस्ट नॉर्मल आने के लिए हम विश्वास करते हैं, हम निवेदन करते हैं कि प्रभु तू सब कुछ नॉर्मल करेगा, क्योंकि खुदावन अब तक प्रभु तू उनके साथ था, आने वाले दिनों में भी प्रभु तू हमेशा उनके साथ बना रहेगा, क्योंकि तू सब दिन समान खुदावन है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदा। हम जितने परमेश्वर वुमेन से यहाँ बैठे हैं हमारे बहन है खुदा उन सबों को आशीषित कीजिए खुदा। कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई प्रभु उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु प्रार्थनाएं होंगी प्रभु, जो वो आपसे उनका प्रार्थना है खुदा, सारी प्रार्थनाओं का आप जवाब दीजिए खुदावन। फिर से प्रभु जो नहीं आ सके उन सबों के लिए हम दुआ करते हैं, ताकि नेक्स्ट वीक वो सब जुड़ सके खुदावन। सारी बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए, और आज की सहभागिता में प्रभु आप भी हमारे साथ थे, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हुए सारी विनती प्रार्थना पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, इस अध्याय से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सिस्टर मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरा जमीन का जब ग्राहक मिलता है तो कुछ
गड़बड़ हो जाता है, कुछ मिलता नहीं, फ्रॉड बताता है, या फिर प्लॉट नहीं मिलता, या फिर ग्राहक मिलता, तो ये मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाता, होते होते रुक जाएगा। तो प्रार्थना करिएगा आप मेरे लोग के जमीन के जमीन में है ना प्लॉट, मैंने उसको बिक्री करेंगे ना, क्या करेंगे सिस्टर, रानी सिस्टर? उस जमीन के लिए कोई है क्या? क्या सिस्टर? जमीन को बिक्री करने के लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा क्या? ग्राहक मिलता है तो कुछ ना कुछ रुकावट आ जाता है, ये नहीं मिल रहा तो प्लॉट है ये तो मतलब कि केवाला में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, अगर इधर होता है सही तो ग्राहक नहीं मिलता, तो मतलब होते होते काम रुक जा रहा है। तो प्रार्थना करिएगा। और बीच में बहुत प्रॉब्लम भी हुआ है, इसलिए प्रार्थना करिए कि थोड़ा बिगड़ जाए। ये मेरी मम्मी है तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये भी प्रभु में है। मम्मी का ही जमीन है, थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम भी हो रहा है, जो होते हैं ना गोतिया लोग थोड़ा। मेरे पापा हम लोग 4 बहन है, तो इसलिए थोड़ा गोतिया दिक्कत करता है। तो प्रार्थना काजल करिए। थोड़ा छोटा सा काजल हाँ भाभी। प्रेयर करो जरा इस विषय के लिए। हाँ। पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु, फिर से प्रभु आपके पास आते हैं खुदावन राजा परमेश्वर प्रभु। रानी सिस्टर के लिए दुआ करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु। उनके जमीन में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है पिता, वो अपनी जमीन को बेचना चाहती है पिता प्रभु, लेकिन अच्छा ग्राहक नहीं मिल रहा है प्रभु। कुछ ना कुछ रुकावट परमेश्वर आ रहा है पिता प्रभु, आप मदद कीजिए पिता, आप दया कीजिए प्रभु प्रभु, ताकि वो अच्छे दामों में वो जमीन बिक्री हो यीशु के नाम से प्रभु। सारे रुकावटों को पिता आप हटाइए यीशु के नाम से प्रभु। प्रभु परिवार में जो अनबन है, जो परमेश्वर परिवार में प्रभु जमीन को लेकर जो प्रॉब्लम चल रहा है प्रभु प्रभु, उन सारी समस्याओं को प्रभु जी आप दूर कीजिए पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है पिता प्रभु। आप परमेश्वर प्रभु शांति का राजकुमार हो परमेश्वर प्रभु। आप परमेश्वर पिता जिस तरीके से प्रभु प्रभु दुष्ट प्रभु चारों तरफ हलचल कर रहा है परमेश्वर प्रभु, इस जमीन को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा करवा रहा है पिता प्रभु, आप मदद कीजिए प्रभु पिता प्रभु। झगड़ा करने वाले उस दुष्ट को प्रभु जी आप हटाइए पिता, और उस जगह में पिता आपका शांति आए यीशु मसीह के नाम से प्रभु पिता प्रभु। बहुत ही शांति पूर्वक वो जमीन बिक्री हो यीशु के नाम से, किसी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो यीशु के नाम से प्रभु। दया कीजिए प्रभु, एक अच्छे ग्राहक प्रभु, ग्राहक आने का वो द्वार खोलिए पिता परमेश्वर प्रभु। दया कीजिए पिता प्रभु, अच्छे दामों में वो जमीन बिक्री हो यीशु के नाम से प्रभु प्रभु। रानी सिस्टर का मदद कीजिए पिता परमेश्वर, उनकी मम्मी की सहायता कीजिए परमेश्वर पिता प्रभु। दया कीजिए पिता खुदा प्रभु। राजा रानी सिस्टर उनके पूरे परिवार को भी तेरे चरणों तले रखते हैं पिता परमेश्वर। जिस तरीके से वो बढ़ रही है प्रभु, और भी आगे बढ़ाइए प्रभु, आप में बढ़ाइए और आप में फलवंत कीजिए परमेश्वर प्रभु प्रभु। उन्हें परमेश्वर उद्धार हो पिता यीशु मसीह के नाम से जल्द रानी सिस्टर को परमेश्वर बैप्टिज्म होने का अनुग्रह दीजिए पिता यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु। एक उद्धार का वस्त्र प्रभु उस बहन को आप पहनाइए प्रभु प्रभु, क्योंकि बहुत ही जरूरी है पिता। अगर वो आपके लिए कुछ करना चाहती है, आपकी सेवा करना चाहती है पिता प्रभु, उससे पहले परमेश्वर उसे उद्धार का वस्त्र पहनाइए, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ा चीज है परमेश्वर प्रभु परमेश्वर। दया कीजिए परमेश्वर, क्योंकि उनके अंदर वो प्यास है परमेश्वर, उनके अंदर वो परमेश्वर जुनून है प्रभु, आपके लिए कुछ करने का प्रभु, आपके राज्य का सेवा करने का प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु प्रभु। जल्द से जल्द उनके लिए वो द्वार खोलिए पिता यीशु मसीह के नाम से, उद्धार का द्वार खोलिए पिता प्रभु। उनके परिवार में जितने जन उद्धार नहीं पाए हैं प्रभु, आप उनके जीवन में उद्धार का द्वार खोलिए पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु। धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थना विनती पिता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आपका माइक बंद है भाभी। प्रेज द लॉर्ड सभी को। शरण प्रेज